बहुत उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यकीनी तौर पर अब आपको आज की जो पूरी समाअत है, उसका अहवाल भी जानना होगा और आपको इंतज़ार कर रहे होंगे कि अब ज़मानत पर क्या जज साहब ने फ़ैसला दिया है। इसके अलावा मुलाकात पर क्या हुआ है और एमएलओ से मुतल्लिक जो तवील तरीन आर्ग्यूमेंट्स हुए हैं, उस पर अदालत ने क्या फ़ैसला जारी किया है। तो बेसिकली तो खबर यही है कि जी तमाम तर जो एप्लीकेशंस थी, 2 एप्लीकेशन एमएलओ और इसके अलावा अदालत ने जो ज़मानत है ज़हीर और शब्बीर, इस पर फ़ैसला महफूज़ कर लिया है और कल समाअत जो है वो कल के लिए चली गई है। लेकिन ये बात सिर्फ़ इतनी ही नहीं है जितनी कि ये मैंने 2 अल्फ़ाज़ बयान किए हैं। अंदर कमरे अदालत का माहौल क्या था और जो ज़हीर और शब्बीर के जो वकील थे, उन्होंने कौन-कौन से आर्गुमेंट्स दिए और दूसरी तरफ से जो उनके मुखालिफ वकील हैं, उनके आर्गुमेंट्स क्या रहे और किसका पलड़ा भारी रहा कोर्ट में। और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट्स हैं एमएलओ से मुतालिक, उसका भी अहवाल और जिक्र किया गया है और तमाम तर जो तफसीलात हैं वो बताई गई हैं। पहले तो सबसे पहले यकीनी तौर पर बहुत सारे लोगों को मायूसी इसलिए भी हुई होगी कि क्योंकि उन्होंने जिन प्रोपेगेंडा किस्म के जो झूठे यूट्यूबर्स हैं उन पर बिलीव कर रखा होगा, तो उनके मुताबिक तो आज ज़हीर और शब्बीर को सजाए मौत या फांसी हो जानी थी। लेकिन क्या हुआ है, वही नहीं हुआ जो हम आपको कानून का बता रहे हैं और आपको हम मुसलसल ये बता रहे हैं कि एक है कानून, एक है सीआरपीसी, एक है अदालतें और अदालती निज़ाम और दूसरी तरफ है जिसका मुकाबला है लोगों की मनपसंद ख्वाहिशें, लोगों की मनपसंद दावे और लोगों का मनपसंद किस्म का झूठा प्रोपेगेंडा। तो 2 चीज़ें मुख्तलिफ डायरेक्शंस में हैं और हम आपको रेगुलर वो चीज़ बता रहे हैं कि जो कोर्ट में मुतवक्का तौर पर हो सकती है, कानून क्या कहता है और फिर जजिस का जो अपना अख्तियार होता है उसके मुताबिक उन्होंने क्या फैसला करना होता है। और हमारी जितनी भी रिपोर्टिंग रही है बिल्कुल फेयर किस्म की और हमने आपको तमाम तर शवाहिद से आगाह किया है। कोर्ट रूम में क्या हुआ है, चलान के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन चलान के बारे में एक ब्रेकिंग खबर मैं आपको दे रहा हूं जो जाहिर है अभी तक कहीं ना डिस्कस हुई है, ना ही शायद मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग इसको डिस्कस कर पाए। मामला यह है कि यह चालान कानून के मुताबिक अगर 375 निकाल दी जाए तो यह चालान यानी कि जो एंटी रेप का जो लॉ बनाया गया था ट्रायल इन्वेस्टिगेशन का, उसके दायरे अख्तियार से निकल जाता है। लेकिन अगर ये उस कानून जो कि खसूसी स्पेशल लॉ था उसके दायरे अख्तियार से निकल जाता है तो इसका मतलब यह है कि ये जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास दोबारा से जाएगा और उसकी अप्रूवल और मंजूरी का मामला आएगा। लेकिन चूंकि आपको पता है कि इस वक्त ये स्पेशल लॉ के तहत ये चालान यहां यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट 7 की अदालत में जमा ही इसलिए करवाया गया था क्योंकि इसमें जो स्पेशल लॉ है उसको ऐड करके यहां लाया गया था। एक तो मरला यह है कि आज जो मुल्जमान यानी कि ज़हीर और शब्बीर, उन्होंने ये नुक्ता उठाया है कि चूंकि अब ये जो रेप यानी कि जिना की सेक्शंस हैं ये खत्म हो चुकी हैं, लिहाजा ये जो चालान है दोबारा से जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने भेजा जाए। वो फिर अब जो बाकी सेक्शन रह गई हैं जिनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी है, जिसमें अगवा भी है और कम उम्री जो यानी कि सिंह चाइल्ड रिस्ट्रेनमेंट एक्ट है, ये भी अभी रह गया है। तो इसका फैसला जुडिशल मजिस्ट्रेट साहब करेंगे और बार बार जो ज़हीर की जो कानूनी टीम है उन्होंने यही आर्ग्यूमेंट्स किए कि अब चूंकि अगर ये अदालत खुद ये फैसला कर चुकी है कि रेप यानी कि ज्यादती की जो सेक्शंस हैं वो गैर जरूरी हैं इस केस में, तो फिर कानून ये कहता है कि उन्हें फिर ये केस नहीं सुनना चाहिए बल्कि ये जुडिशल मजिस्ट्रेट के रूबरू मुंतकिल कर देना चाहिए और फिर जुडिशल मजिस्ट्रेट जो कानून है और उस कानून का जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक इस केस को मजीद सुने और उसके ऊपर जो मजीद कार्रवाई करें। एक तो नुकता यह है, बार बार ज़हीर के और शब्बीर के वकला थे यानी कि कानूनी टीम थी, उनके इसके ऊपर आर्ग्यूमेंट्स थे और सैर हासिल किस्म के आर्ग्यूमेंट्स किए, खासा दलाइल के साथ उन्होंने आर्ग्यूमेंट्स किए। अब आ जाते हैं एमएलओ की, यानी कि मुबैना मुगविया का जो एमएलओ करवाने, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि जुडिशल मजिस्ट्रेट ने उसको रिजेक्ट किया सिंध हाई कोर्ट से, फिर ये वापस आई है एप्लीकेशन। इसमें आज सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं मंसूर अली शाह, उनकी जजमेंट का हवाला दिया है मुल्जमान के वकला ने और कहा है कि रेप या जो ज्यादती है उसके मामलात में 3 ऐसी वजूहात हो सकती हैं
जिसको सेटल लॉ है और सुप्रीम कोर्ट की ये रिपोर्टेड जजमेंट है मंसूर अली शाह साहब की, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की, कि 3 सूरतों में ये एमएलओ करवाया जा सकता है। कौन सी वो 3 सूरतें हैं? यानी कि नंबर 1 बताया गया कि एक ऐसी सूरत हाल जब खून की रसाई हो रही हो, नंबर 2 जब सूजन का मामला हो, और नंबर 3 जब डॉक्टर महसूस करे कि अब भी एक्ट ताजा है, लिहाजा इसका फौरी तौर के ऊपर एमएलओ होना चाहिए। तो उनकी जो वकला टीम है उन्होंने कहा है कि अगर ये तीनों चीजें नहीं हो तो फिर जाहिर है कि एमएलओ नहीं हो सकता। और अब इस केस के अंदर तो मामला यह है कि चूंकि इस वाक्य को यानी कि मुबैना मुगविया और जो मुलजिम जहीर है उसकी अलहदगी मीन्स के उसको अलग सेपरेट जो किया गया है उसको तकरीबन को महीने से ज्यादा हो चुका है। तो अब वो स्टेट की तहवील में है और एक्यूज जो है उस वो ऑलरेडी प्रोटेक्शन में है। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर भी ये मुमकिन नहीं है कि आप इन मेडिकल करवाने के बाद इन तीनों चीजों को आप कोई इससे हासिल वसूल कर सकें। तो लिहाजा उन्होंने कहा कि यह पर्पस भी जाया हो चुका है, लिहाजा एमएलओ किसी सूरत भी नहीं करवानी चाहिए। फिर दूसरी बात आ गई कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट अगर एक एप्लीकेशन पर अगर एक इंटरनेट का इशू है और इंटरनेट की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रहा, और जब आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे होते तो डेफिनेटली फिर आपका जो रिदम होता है वो टूट जाता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना हो सकेगा 4 घंटे की जो हियरिंग है उसको समराइज कर सकूं, अदरवाइज फिर मैं इसको शाम में 7 बजे मेरी कोशिश होगी कि मैं लाइव आकर मजीद आपको इस केस के हवाले से मजीद डिटेल में बताऊंगा। तो आपको मैं जो बता रहा था कि एमएलए से मुतालिक जबरदस्त किस्म के जो आर्ग्यूमेंट्स हैं वो जहीर और शब्बीर की जो लीगल टीम है उसकी तरफ से दिए गए हैं और उन्होंने भरपूर इसकी मुखालफत किया जाएगा, लिहाजा इसका फौरी तौर के ऊपर एमएलओ करवाया जाए। दूसरा, जमानतें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जमानतें इसलिए इंपॉर्टेंट हैं, डेफिनेटली अभी 364 नॉन बेलेबल ऑफेंस इस केस में अगवा का बाकी है, लेकिन अगर इसका पूरा की पूरा जायजा जो जहीर और शब्बीर की जो लीगल टीम है वो खासा पुर उम्मीद है कि जिस नौयत के उनके आर्गुमेंट से उसकी बुनियाद पर वो उम्मीद कर रहे हैं कि ये जमानतें जो कि जमानत कबल अज वक्त गिरफ्तारी है इसमें तोसी हो जाएगी, इसको एक्सटेंड नहीं बल्कि कंफर्म कर दिया जाएगा। लेकिन चूंकि मामला है कि अदालत ने ही करना है और अदालत ने इसका पूरा जायजा लेना है और वो अदालत जायजा ले चुकी है दोनों अतराफ के आर्ग्यूमेंट्स का। जो आर्ग्यूमेंट्स बेल के ऊपर हुए हैं वो खासा दिलचस्प रहे, बहुत तवील आर्ग्यूमेंट्स भी रहे। मुद्दई मुकदमा ने इसकी सख्त मुखालफत की है। उनकी जो लीगल टीम थी उन्होंने कहा कि जमानत किसी सूरत नहीं मिलनी चाहिए, और जबकि 364 मौजूद है जो अगवा से मुतलिक है और अगवा की सेक्शन होने के बाद ये एक बात जरूरी है कि जी मुलजिम को किसी सूरत भी जमानत नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने भरपूर किस्म की मुखालफत की, और चूंकि ये अब अगवा है नहीं और उसकी बुनियादी जो रीजंस हैं उसकी बुनियादी रीजंस में उन्होंने ये बताया है कि चूंकि मुबैना मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स हैं उसके ऊपर वाज़े तौर पर कर चुकी है कि उसने अपनी मर्जी से ये शादी की है, तो तमाम तर जो हकायक हैं वो खुलकर अब सामने आ गए हैं। अदालत ने, मैं आपको दोबारा से बता देता हूं जी, रेप की सेक्शंस निकाल दी हैं अदालत ने अज खुद, यानी कि अज खुद अदालत ने रेप की सेक्शन को इस केस से निकाल दिया है। इट मीन्स कि ये जो स्पेशल लॉ था, जिस स्पेशल लॉ के तहत ये चलान एडीजे 7 ईस्ट के पास आया था, वो अब जो है वो खत्म हो गया मामला। जमानत पर और एमएलओ पर ये अदालत ने कल के लिए एडजर्न किया है। फिर इसके बाद वो आपकी तरफ जिस तरफ इशारा कर रहे हैं 164 और जो मुलजिम और मुबैना मुगविया की मुलाकात है, ये एप्लीकेशन है उसके बाद डिसाइड की जाएंगी। तो अब देखना यह है कि अदालत इस पर क्या फैसला जारी करती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि रात में आके आप लाइव इसका पूरा जो पस मंजर है, जाहिर है कि 5 से 6 घंटे की जो हियरिंग चली है उसमें बहुत कुछ आर्ग्यूमेंट्स किया गया है। क्या क्या चीजें आर्ग्यूमेंट्स की गई हैं कि जिसकी बुनियाद पर आप ये कह सकें कि जो मुलजमान के वकील हैं वो क्यों पूरी उम्मीद है कि जमानतें हो जाएंगी, लेकिन जो मुद्दई मुकदमा के जो वकील हैं उनका भी ये कहना है और वो पूरी उम्मीद है कि जी जमानतें नहीं होंगी और कल मनसूख हो जाएंगी और मुलजमान जो है वो जेल के पीछे होंगे। अब दोनों सूरतें मुमकिन हैं, जमानतें हो भी सकती हैं क्योंकि 364 अभी बाकी है, लेकिन ये जरूरी नहीं होता कि अगर नॉन बेलेबल ऑफेंस अगर लग चुका हो तो ऐन मुमकिन है ऐसे कोई मामलात या आर्ग्यूमेंट्स कोर्ट के सामने आते हैं कि अगर लड़की का स्टेटमेंट
जो खुद लाहौर के मजिस्ट्रेट के पास भी है। फिर लड़की का एक और स्टेटमेंट जो जस्टिस मोहम्मद जुनैद गफ्फार साहब की अदालत में है, जहां पर जस्टिस अमजद अली सेहतो साहब भी थे और ऑन ओथ यानी कि कलमा पढ़कर मुबैना मुगविया से यह पूछा गया था और उसके बाद फिर आपके इल्म में है कि बच्ची को यह कहने की परमिशन दे दी गई और जाने की परमिशन दे दी गई कि वो जहां चाहे जिसके साथ चाहे जाना चाह सकती है। और फिर आपको पता है कि मुबैना मुगविया ने अपने शौहर का इंतखाब किया था और ये सारी की सारी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। तो अब ये दो एप्लीकेशंस के ऊपर आज फैसला रिजर्व हुआ है। इससे पहले जो सुबह ब्रेकिंग खबर मैंने दी थी वो खबर ये थी कि अदालत ने अज खुद ये कार्रवाई की है और जो चलान के अंदर जो रेप यानी कि जिना की सेक्शंस थी और बहुत सारे जो झूठे किस्म के यूट्यूबर्स ये प्रोपेगेंडा फैला रहे थे, यानी कि अस्तगफिरुल्लाह कहना चाहिए, और इस इतनी गंदी किस्म की जो जुबान इस्तेमाल कर रहे थे रेप के बारे में कि जाहिर है कि उनके अंदर से कौन कौन लोग थे आप सभी के बारे में जानते हैं। तो अदालत ने अब ये सेक्शन जब खत्म की है तो डेफिनेटली उन झूठे यूट्यूबर्स से बहरहाल आपने ये सवाल जरूर करना है कि एक जोरदार तमाचा अदालत ने उनके मुंह पर मारा है, जो 4 महीने से एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे कि इसमें कोई गैंग मुलविस है। आज भी अगवा बराए तावान के हवाले से कोई एक सबूत किसी झूठे एक यूट्यूबर ने जमा नहीं कराया। और ये जो गैंग के बारे में एक कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं है जिसने कोई शवाहिद अदालत में दी हो। इसके अलावा किसी एक यूट्यूबर ने इसमें जो ज्यादती और जो रेप के सेक्शंस के हवाले जो उनके पास सबूत मौजूद थे, आइन के मुताबिक उनके पास मौजूद थे, उन्होंने जमा नहीं कराए। इसका मतलब यह है कि 4 महीने से ये एक मुसलसल झूठा किस्म का, बेबुनियाद किस्म का, मुनज्जम तरीके से जो एक प्रोपेगेंडा कर रहे थे। आज अदालत में जब चलान मंजूर हुआ है तो उसमें अगवा बराए तावान की कोई सेक्शन नहीं है, उसमें उसमें गिरोह के बारे में और मुनज्जम गिरोह के बारे में और कोई सेक्शंस मौजूद नहीं है। इसके साथ ही जो रेप की सेक्शन लगाई गई थी, और आपको पता है कि हमने आपको ये 10 से 15 दिन पहले बताया था कि प्रोसिक्यूटर जनरल इसमें पूरा की पूरा असरअंदाज हो रहे हैं, खुद भी और अपनी टीम को भी कर रहे हैं, और उन्होंने इसके अंदर गैर मामूली तौर पर दिलचस्पी दिखाई है। हाई कोर्ट हो या ट्रायल कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं यूनुस साहब, हालांकि उनका डोमेन नहीं है, हमारी इत्तला के मुताबिक जो इस अदालत के एडीजे 7 ईस्ट के जो खुद प्रोसिक्यूटर हैं उनको छुट्टियों पर भेज दिया गया है, क्योंकि उनका ओपिनियन ये था कि ये केस बनता नहीं है। तो हमारे पास जो सोर्सेज हमें बता रही हैं कि वो जो अपना प्रोसिक्यूटर है इस अदालत का वो नहीं आ रहा, अब उसको छुट्टियों पर जबरदस्ती भेजा गया। तबीयत खराब है, ये तबीयत खराब करवाई गई और खुद डिस्ट्रिक्ट एंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर यूनुस साहब जाती दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए, अब ऐन मुमकिन है कि कौन सी वो मजबूरियां हैं, कौन सा पेशा वराना वो दबाव है जिसकी बुनियाद पर वो आ रहे हैं और इस केस में खुद खड़े हो रहे हैं। हालांकि हमने देखा है कि डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हो या प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध हो, वो दफ्तर के अंदर दफ्तरी अमूर देखते हैं। 17-18 साल के अंदर हमने बहुत बेशुमार किस्म के प्रोसिक्यूटर्स को देखा है, इसी के साथ बेशुमार किस्म के पीजी रहे हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल रहे हैं, जो कि अब एक उनमें से एक सेनेटर भी हैं, बहुत अच्छे दोस्तों में। लेकिन कभी हमने ऐसा नहीं देखा कि प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध खुद अदालत में आके ये बात कर रहा हो या डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर खुद अपनी जाती तौर के ऊपर दिलचस्पी का मुजाहरा कर रहा हो। तो अब ये जाहिर है कि जो शकूक और शुबहात थे कि इस केस में किस तरीके से असरअंदाज सरकार की सतह पर हो रहा है, वो अब खुलकर सामने आया है और उससे पता चला है कि जो इस अदालत के अपने प्रोसिक्यूटर हैं वो नहीं आ रहे। अब तबीयत खराब हुई है, तबीयत खराब करवाई गई है, छुट्टियों पर गए हैं या जबरदस्ती उनको भेजा गया है, जाहिर चीज प्रूव होनी चाहिए। जब ये प्रूव होगी तो खुलकर चीज सामने आएगी कि हकीकत में माजरा क्या है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो गैर मामूली किस्म का दिलचस्पी का मुजाहरा और डीएसपी सईद रिंद के कहने के बावजूद उन्होंने ये जो सेक्शन को आया है, ये बहुत कुछ जाहिर करता है। और पाकिस्तान की अदालतों के अंदर ये सारे के सारा जो हुकूमती जो डिपार्टमेंट हैं वो अदालतों के ऊपर किस तरीके से असरअंदाज होते हैं, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है हमारे सामने। तो अब ये 2 एप्लीकेशनों के ऊपर फैसला रिजर्व हुआ है। मैंने आपको बताया कि जहीर की और शबीर की जमानतों पर फैसला रिजर्व किया है, जबकि एमएलओ के ऊपर भी फैसला रिजर्व हुआ है। अब बात आती है 164 का स्टेटमेंट जो कि मुबैना मुगविया का है, उसको अभी कोर्ट ने डिस्कस नहीं किया। इसके साथ ही जो मीटिंग की एप्लीकेशन थी कि जहीर चाहता है कि वो अपनी अहलिया से मुलाकात करे, तो अदालत ने उसके ऊपर भी अभी आर्ग्यूमेंट्स नहीं किए। अब ऐन मुमकिन है कि अगर जहीर या शबीर की बेल कैंसिल होती है तो डेफिनेटली फिर मुलाकात के हवाले से जो है लगता यह है कि शायद अदालत उसकी इजाजत ना दे। लेकिन अगर बेल कंफर्म होती है, कल ये फैसला आ जाएगा,
तो ऐन मुमकिन है फिर ये चांसेस हो कि जी ज़हीर अपनी अहलिया से मुलाकात कर पाए। लेकिन ये बात कंफर्म है, अदालती फोरम्स ये करार दे चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है, हाई कोर्ट कह चुकी है और सुप्रीम कोर्ट के बाहर खुद मुद्दई मुकदमा के वकील कह चुके हैं कि निकाह अभी वैलिड है और वो कहीं पर चैलेंज उस तरीके से उसको सेट असाइड नहीं करवाया जा सका या नहीं हुआ है। तो अब ये रीजंस हैं जो कि हमने आपको बताए हैं। तो अब ये 4 महीने से जो एक प्रोपेगेंडा था अगवा बराए तावान का, वो दम तोड़ गया है, क्योंकि जो चालान एक्सेप्ट हुआ है एडीजे 7 ईस्ट की अदालत में, उसमें अगवा बराए तावान की कोई सेक्शन नहीं है। दूसरा, इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जो पूरा की पूरा जो बताया गया था कि इसमें कोई गिरोह है और इसमें खुदा ना खास्ता कोई कराची पंजाब यूनिवर्सिटी और दीगर लोगों के नामजद थे, उनमें से कोई ना एक्यूज है ना कोई गवाह है, ऐसी चीज भी मौजूद नहीं है। तीसरा, जो झूठे यूट्यूबर्स की तरफ से इसमें जिना, रेप और इज्तिमाई ज्यादती का केस बनाने की कोशिश की गई थी, उसको भी अदालत ने अज खुद खत्म कर दिया है। तो ये मामला बिल्कुल जिसकी तरफ हमने निशानदेही की थी कि ये मामला जिस तरफ ले जाया जा रहा है, उससे तो लगता यूं है कि कभी भी ये केस जो है वो साबित नहीं किया जा सकेगा, और बिल्कुल उसी तरह हुआ है। रेप इन ब्रेकिंग खबर थी जो कि मैंने आपसे शेयर वाली। मजीद कार्रवाई को रात को बहुत डिटेल के साथ हमने डिस्कस करना है, तो रात तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।